जहां पर दो बॉटल और दो ग्लास एक साथ हो तो क्या माहौल हो सकता है। यस, बट आप जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नाटा में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन था, उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम नाटा में पूछा गया एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि आप एक एंड हो, टेबल के ऊपर दो बॉटल और दो ग्लास रखे हुए हैं और वो चारों चीजों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लिक्विड फील किया गया है। उसके साथ इस रूम में एक विंडो है जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है। तो आपको ड्रॉ करना है कि उस लाइट के वजह से कैसे उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, किस तरीके से हमें ये चारों की चारों चीजें एज ए इंटरेस्टिंग कंपोजिशन दिख सकते हैं। हाँ, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये चार चीजें हैं, हमें उसे अच्छी तरीके से अरेंज करना है। और उसके साथ उन जो लाइट का स्पेसिफिकली कहा गया है, तो लाइट अगर लिक्विड और ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन जमीन पर किस तरीके से हो सकता है, यही चीजें यहाँ पे पूछी गई हुई है। यस, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक कौन से बॉटल्स कौन से ग्लास नहीं कहा गया है, तो डेफिनेटली हमें हमारी क्रिएटिविटी यूज करनी चाहिए और हर एक चीज को एक डिफरेंटली चूज करना चाहिए। इसका मतलब कि उसका शेप और उसका फॉर्म जो है अलग हो सकता है। तो दो जो बॉटल्स है वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। सिमिलरली दो जो ग्लासेस है वो भी डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और उसी की वजह से अच्छा इंटरेस्टिंग कंपोजिशन बन सकता है। यस दोस्तों, तो पेंसिल शेडिंग के साथ ये पूरा कंपोजिशन हमें यहाँ पे करना है और इस क्वेश्चन के लिए 50 मार्क है। तो डेफिनेटली इसके अंदर काफी सारी डिटेल एक्सपेक्टेड है और मेन आप रिफ्लेक्शन किस तरीके से या ट्रांसपेरेंट या ग्लास का फील आप किस तरीके से देते हो उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं थंबनेल्स। जो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमें थंबनेल्स के साथ ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप थंबनेल्स करते हो तो आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं वो पेपर पे आ जाती है और आपको एक बेटर आइडिया आ सकता है कि आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन बना सकते हो और उसी थंबनेल्स को फॉलो करते हुए आपको आपका फाइनल आर्टवर्क भी आप कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी कुछ थंबनेल्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे शायद मैंने 3 थंबनेल बनाए हुए हैं। तो इन तीनों थंबनेल्स को अगर आप ठीक से देखते हो तो फर्स्ट थंबनेल में आप देख सकते हो कंप्लीटली लो एंगल, बिकॉज ये एंड व्यू है तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये लो एंगल ही रहेगा। और यहाँ पे 4 डिफरेंट जो है 2 डिफरेंट ग्लासेस रखे हुए हैं, 2 डिफरेंट बॉटल्स यहाँ पे रखे हुए हैं और कंप्लीट सिंपल फॉर्म में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उस एंगल को रख के यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सेकेंड थंबनेल की जब मैं बात करता हूं तो सेकेंड थंबनेल में थोड़ा सा वेरिएशन लाने की कोशिश की हुई है, जहां पे एक बॉटल मैंने इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट जमीन पर लेटी हुई दिखाई हुई है और बाकी जो 2 चीजें हैं उनको एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास उसके अंदर रखा हुआ है, इस तरीके से कुछ दिखाने की कोशिश की हुई है। तो यस दोस्तों, ये ही हमारा हमेशा अप्रोच होना चाहिए कि हम समथिंग डिफरेंट, आप जो जनरल रेगुलर देखते हो उससे एक्स्ट्रा डिफरेंट और थोड़ा सा वेरिएशन कैसे ला सकते हो, किस तरीके से आप आपका अप्रोच है बाकी लोगों से डिफरेंट रख सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान में रख के ही हमें ये एग्जाम के टाइम पे करना चाहिए, तो आपको ज्यादा मार्क मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा थंबनेल भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जो तीसरा थंबनेल है स्पेसिफिकली थोड़ा सा और आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको करने की कोशिश की है। यहाँ पे फर्स्ट मोस्टली ये कंपोजिशन में मैंने जो है काफी सारी डेप्थ लाने की कोशिश की हुई है, मतलब डिस्टेंस का जो फील होता है वो यहाँ पे लाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो बड़ी सी बॉटल है जो फोरग्राउंड में है और वो हाफ द वे कट है। तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता है कि सब चीजें उसके कंपोजिशन के अंदर ही होनी चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बट यस, अगर आप अंदर रखते हो तो बेटर है आपके अंडरस्टैंडिंग लिए। बट अगर आप इस तरीके से कुछ डेप्थ का फील लाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरीके से कुछ चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटल के बाद ग्लास है, ग्लास के बाद डिस्टेंस पे एक बॉटल और ग्लास दिख रही है।
तो इससे अच्छा डेप्थ ओवरऑल कंपोजिशन में क्रिएट हो सकता है। बट दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप किस तरीके से ग्लास को रेंडर करते हो और किस तरीके से आप जो लिक्विड थ्रू जो लाइट जाती है उसका रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे कैसे हो सकता है, यही यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। बट उसके पहले आपको फिर से एक रिमाइंड कर दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यस, तो आज के क्लास में फर्स्ट थंबनेल्स को लेते हुए हम हमारा पिक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। यस, तो हम यहाँ पे बोर्ड पे हैं और जैसे कि यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि आपको एंड पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें अगर कुछ चीज़ डिसाइड करनी है तो वो है आई लेवल। तो यस, आई लेवल थोड़ी सी लो की तरफ ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस आई लेवल को ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके से ये आई लेवल हो सकती है और आई लेवल के नीचे जो एंड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एंड की हाइट बहुत ही कम में हो सकती है, तो उसके लिए वो और एक जो ग्राउंड लाइन है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और एग्जैक्टली सेंटर में जो फ्रंट ऑफ के हिसाब से 1 पॉइंट के हिसाब से हम लोग जैसे देखते हैं उस हिसाब से ये बेसिक जो लाइंस होते हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ या ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे ग्राउंड की क्लियरिटी बहुत अच्छे के तरीके से आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ जो लाइंस है तो इसी को मैं टेबल की लाइंस भी बना सकता हूँ। ये जो लाइंस है सो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये जो टेबल का फील चाहिए वो टेबल यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से अचीव किया हुआ है। अब जो बारी आती है जो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से है और लो एंगल से वो चीज़ों की तरफ देख रही है, तो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये सेंटर लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके साथ जो है वो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से जो लाइंस रहेगी बहुत लिटिल सेटल वे से हमें दिखानी है, बट इसको ड्रॉ करके लेना है तो उसको फॉलो करने के लिए हम लोग को ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग ने फ्लोर और थर्ड वैनिशिंग पॉइंट की लाइन ड्रॉ किए हुए हैं और थंबनेल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके से हमें पोजीशंस वगैरह सब क्लियर है, हमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थंबनेल करने के टाइम पे हम लोग ने वो सब चीज़ें सोच के चीज़ें की हुई है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे जो है ग्लास को ड्रॉ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर ग्लास को आप देखते हो तो ग्लास का ये जो बेस है इतनी एरिया में जो उसका ग्लास का बेस है, तो उसके जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है और इनको फॉलो करते जो हमें सर्कल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये जो लाइंस है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन यहाँ पे और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे हो सकती है। अगेन ये आई लेवल के ऊपर है, तो वहाँ पे भी आपकी जैसे वैनिशिंग पॉइंट की लाइन आएंगे, तो ये सर्कल जो है आपको इस तरीके से दिखेगा। और ये सब चीज़ें समझने के लिए ही आपको रेगुलर ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसे अगर यहाँ पे आप देखते हो तो इसका सेंटर लाइन ये हो सकता है और ये वैनिशिंग पॉइंट्स को 2 पॉइंट को जाने वाली जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो बहुत लाइटली यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगेन ये जो ग्लास है उसको एक सॉलिड बेस रहता है हमेशा ज़्यादा करके ग्लासेस को, तो उस ग्लासेस के बेस को भी हमें इस तरीके से ड्रॉ करके लेना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ग्लास हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है।
अब सेकंड वाला जो है ऑब्जेक्ट है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा इस लेवल से पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका भी सबसे पहले मैं जो है उस बेस को ड्रॉ करके ले रहा हूँ। इस जगह पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो वो किस तरीके से हो सकती है। तो ये सर्कल यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे, और इसका जो सेंटर है वो ये है। वहाँ से जो ऊपर की तरफ लाइन जाएगी वो उसका हैंडल हो सकता है। इस तरीके से, और अगेन यहाँ पे जो इसका बेस रहेगा यही लाइन को फॉलो करते हुए हम उसको बनाना है। और अगेन जो ये पर्सपेक्टिव के 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लाइंस को हम लोग फॉलो करेंगे, तो ये यहाँ पे कर्व इस तरीके से आ सकता है जो नीचे की तरफ की वजह से ये ग्लास हो सकता है। तो सेकंड ग्लास भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। अभी थर्ड जो है यहाँ पे पीछे के साइड पे हम लोगों ने एक बॉटल ड्रॉ की हुई है, उस बॉटल को हमें ड्रॉ करना है। तो उसका भी बेस हमें यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए इन चेक्स का हेल्प हो सकता है, और यहाँ पे इस तरीके से वो बॉटल का बेस हम लोग बना सकते हैं। और उसको फॉलो करते हुए इसकी जो सेंटर लाइन है वो कुछ ये वाली हो सकती है। सो हम यहाँ पे हाइट डिसाइड करते हैं कि इस बॉटल की हाइट जो है इतनी है, और इसके जो लाइंस है पर्सपेक्टिव के वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे शायद थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना पड़ेगा लाइन सेंटर के हिसाब से, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे लाइन वो जो है ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे सर्कल इस तरीके से रहेगा। और ये स्पेसिफिक बॉटल जो है इसका यहाँ पे राउंडिटी है, वो अंदर की साइड पे आपको यहाँ पे ये राउंडिटी जॉइन की हुई दिखेगी बॉटल की। और यहाँ पे सब इस तरीके से इसके राउंड्स आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर लिक्विड हमको दिखाना है यहाँ पे इस एंगल में, तो ये लिक्विड के लाइंस इस तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट बॉटल हम लोगों ने ड्रॉ की, और बॉटल का भी हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये लाइंस बेस जो होता है वो भी इस तरीके से एक थिकनेस रहती है। अगेन ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें थ्रू एंड थ्रू चीज़ें दिख रही है, तो हमें वो भी ड्रॉ करनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे जो ग्लास का बॉटल का लाइन है या लिक्विड का लाइन है वो इस तरीके से इसके अंदर हो सकता है। यहाँ पे जो है ये आई लेवल के ऊपर होने की वजह से ये लाइंस कर्व्स ऐसे रहेंगे, और थोड़ा जो लिक्विड का शेप यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है ये लाइन हाईलाइट करनी है, ये लाइन मर्ज करनी है, तो उसका फील आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी ये डार्क करनी है सिर्फ लाइंस, और पीछे के लाइंस को मर्ज करते हुए छोड़ देना है। अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं फाइनल लास्ट ड्राइंग जो है, जहाँ पे हम लोग को बड़ी सी बॉटल ड्रॉ करनी है। अगेन जैसे कि ये हमने टेबल का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे और एक सर्कल बनाना चाहिए जो उसका बेस रहेगा।
वही लाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर फर्स्ट आप बेसिक उसका जो सेटिंग है वो प्रॉपर करते हो और उसके लाइंस एज अ ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो उसको फॉलो करते हुए या आगे के ड्राइंग करने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती है। आप बहुत अच्छी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये भी बॉटल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, और इसका भी बेस जो है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। इसके अंदर भी जो लिक्विड है उसकी भी लेवल जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा देते हैं। तो ये लिक्विड यहाँ तक फिलअप किया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ड्राइंग तो कंप्लीट किया हुआ है, और ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद अभी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ से इस एंगल से इसको जो है लाइट सोर्स को बताना है। लाइट सोर्स इस साइड से रहेगा, और किस तरीके से उसको फिर हम लोग अभी शेडिंग करते हैं। तो शेडिंग का इम्पोर्टेंट यही है कि सब चीज़ें जो है राउंड है, तो सिलेंडर को किस तरीके से शेड करना चाहिए उसको फॉलो करते हुए हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। प्लस इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है वो कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों की खासियत यही होती है कि बॉर्डर के साइड पे ही उसका हल्का सा शेडिंग आता है, बाकी सब चीज़ें बहुत सेटल वे से कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आप अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉर्डर दिखाना चाहते हो तो एक बात अलग हो सकती है, बट ज़्यादा करके ट्रांसपेरेंट चीज़ें का साइड में ही शेडिंग करने से जो रिजल्ट चाहिए वो मिल सकता है। उसके अलावा इसमें हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी जगह पे हाइलाइट्स आपको छोड़ने हैं शार्प वाइट पेपर के हिसाब से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो उन्होंने कहा गया था लाइट सोर्स का, जो तो लाइट सोर्स के वजह से जो यहाँ पे लाइट्स की रिफ्लेक्शन जो गिरने वाला है, तो ये इस डायरेक्शन में हम उसको एज अभी ग्राउंड है तो इसी डायरेक्शन में हम लोग इसको दिखा सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी डार्क टू लाइट शेड्स होगी। तो चलो अभी देखते हैं हम किस तरीके से इसको शेड करेंगे। अब मैं शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कम से कम बात होगी। यस, तो यहाँ पे ये जो कुछ लाइंस है उसको हल्के से इरेज करता हूँ मैं। तो यस, जब शेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है कि आपका जो हाथ है वो यहाँ पे ड्राइंग को मर्ज ना करे। आप चाहिए तो एक पेपर एडिशनल रख सकते हो नीचे, या आप विदाउट टचिंग जो पेंसिल से उसको शेडिंग कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मैं टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नीचे की तरफ आते हुए मुझे ड्राइंग को कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अब कुछ जो है डिटेल जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ।
यहाँ पे स्पेसिफिकली जो थ्रू एंड ग्लास के थ्रू एंड थ्रू लाइन जो दिख रही है उसको मैं हल्का सा लाइट रख रहा हूँ, ज़्यादा उसको डार्क नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो बाहर लाइन है उसको मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। अब ये होने के बाद जैसे कि लाइट सोर्स यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन लाइट रहेगा, ये हल्का सा यहाँ पे डार्क रहेगा, तो उसको ध्यान रखते हुए, बट फिर भी यहाँ पे हल्की सी शेडिंग तो ज़रूर आएगी। तो यहाँ तक मैंने जो है उसको बहुत लाइटली ट्रांसपेरेंट ग्लास के हिसाब से जो फील है वो दिया हुआ है, बट इसके नीचे जो है वो लिक्विड है, तो उसका एक शेड थोड़ा सा और डार्कर हो सकता है। और ये जो बॉटम पोर्शन है इसमें डेफिनेटली डार्क शेड्स रहेंगे, बट अगेन ओवरऑल देखना है आपको लाइट सोर्स के हिसाब से, तो यहाँ पे लाइट रहेगी और यहाँ पे डार्क रहेगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, तो इस टाइप पे मैं थोड़ा सा लाइट छोड़ दिया और यहाँ पे काफ़ी डार्क किया मैंने। सो ऑलमोस्ट ये बॉटल का तो शेडिंग हो चुका है। यहाँ पे हल्का सा चाहिए तो आपको और डार्क करना है तो कर सकते हो, बट बहुत सेटल वे से आपको डार्क करना है। कहाँ पर भी वो एज अ आउटलाइन नहीं लगनी चाहिए। ये टाइप के ड्राइंग में हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे भी वो एज अ आउटलाइन नहीं, शेड के साथ ही मर्ज होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी जो है सेकंड, यहाँ पे भी सेम तरीके से हम पहले ड्राइंग को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग शेडिंग की है, कुछ हाइलाइट्स हमें छोड़ने हैं, विल डू दैट लेटर। और यहाँ पे भी हम लोग ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं, या इरेजर से हम लोग शेड करने के बाद इरेज कर सकते हैं और हाईलाइट उसको छोड़ सकते हैं। बट उसके लिए शार्प इरेजर आपके पास होना चाहिए। आइदर आप प्रीवियस इसमें ही हाईलाइट छोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली इस एरिया में हाईलाइट होगी, तो वो आप एज इट इज छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली है, तो मैं ये स्पेसिफिक एरिया को इतना हाईलाइट छोड़ रहा हूँ और ये बाकी की जो चीज़ है उसको शेड कर रहा हूँ। शेडिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए हाथ के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। पेंसिल शेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में भी मेरे कुछ वीडियोस है, तो आप वो भी देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी ये ट्रांसपेरेंट एरिया है, उसको ऐसे छोड़ दिया है। नीचे का जो पोर्शन है लिक्विड है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा डार्क करना चाहिए। तरीके से दूसरी बॉटल भी जो है वो शेड हो चुकी है। और अब हम लोग आते हैं इस ग्लास के ऊपर। सो ग्लास को डिफाइन करते हैं, लाइंस को। सो ड्राइंग को हमेशा इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। जितना डिटेल्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं उतना ऐड
करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये राउंड है, बट इसके साथ भी एक थिकनेस होती है उसको, ग्लास को। और सेम टाइम पे फाइनली जो है हमें ये ग्लास जहाँ पे करना है, तो उसके जो बॉर्डर्स है उसको डार्क करना चाहिए। सो बेसिकली सिलेंडर्स को ध्यान में रखते अगर आप शेडिंग करोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। सिलेंडर को जिस तरीके से शेडिंग होती है लाइट सोर्स को ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से ही यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे इस तरीके से जो है अपना एक्चुअल बॉटल्स और ग्लास को शेडिंग हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है उसके रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरीके से रिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में गिर रहा है उस डायरेक्शन में ये शेडिंग करके लेनी चाहिए। और जहाँ पे सेंटर की लाइट है वहाँ पे उसको लाइट छोड़ना चाहिए प्रॉपरली, और सराउंडिंग जो है उसको डार्क करते जाना चाहिए। सो इस तरीके से लाइट मर्ज होनी चाहिए। जहाँ पे बॉटम पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी डार्क होगा, बट ये मिडिल पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे इसको आपको शार्प हाईलाइट इसको छोड़ सकते हो आप, छोड़नी चाहिए एक्चुअली। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ग्लास का फील आ सकता है। सिमिलर वे यहाँ पे भी जो है इसका एंगल एक प्रिसाइज रखोगे तो वो अच्छा लगेगा, उसको ही फॉलो करके होना चाहिए। हल्का सा जो शेप है ग्लास का वही रिफ्लेक्शन में भी दिखना चाहिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा शेडिंग हम कर सकते हैं। बैक साइड के बॉटल्स का तो डार्क पोर्शन ही आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं सकते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रंट में जो चीज़ें दिख रही है और यहाँ पे जिस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट फील आया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो है वो ग्लास का रिफ्लेक्शन का फील ये आपको दे सकता है। और ग्लास के चीज़ों की एक और खासियत है जहाँ पे कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट आपको देखने मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे आपको चाहिए तो ये लिक्विड्स के जो डॉट्स होते हैं वो दिखा सकते हैं। इसको और अच्छा फील देने के लिए, और डेफिनेटली ये जो ग्राउंड की लाइंस है उसको हल्का सा और डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से ये कंप्लीट ड्राइंग ट्रांसपेरेंट हुआ है। और कुछ चीज़ें जैसे कि बैकग्राउंड की चीज़ें हैं, यहाँ पे सीलिंग का जो फील है हल्का सा हम ऐड कर सकते हैं। तो वैनिशिंग पॉइंट्स की जो लाइंस है उसको ही फॉलो करना है, बट ये बहुत लाइट होनी चाहिए, जस्ट सजेशन की तौर पे होने चाहिए। यस दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट किया हुआ पिक्चर। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास जहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा जो नाटा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक आप एंड हो और आपके एंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बॉटल्स और दो ग्लासेस दिख रहे हैं तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो यस, तो इसमें हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से कंपोजिशन कैसे करना चाहिए और स्पेसिफिकली ग्लास बॉटल्स को विद रिफ्लेक्शन कैसे रेंडर करना चाहिए।
तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने उससे जरूर कुछ न कुछ चीजें सीखी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आपने सचमुच में इस क्लास से कुछ सीखा और वो स्पेसिफिकली क्या सीखा। अगर इस क्लास के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चनों को आंसर करने की। यस दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी क्लासेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको मेरे क्लासेस बहुत पसंद है और आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं और क्लासेस लेते रहूं और वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अपना गूगल पे का QR कोड जो है ये स्क्रीन पे रख रहा हूं, तो प्लीज आप उसके थ्रू डोनेशन मुझे कर सकते हैं, जो मुझे हेल्प हो सकती है ये कंसिस्टेंटली क्लासेस लेने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। यस, आप कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं, आपकी विश है। डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यस दोस्तों, इतना ही आज के क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ और उसके कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप ड्राइंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्केचिंग करते रहिए, डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखते रहिए और उनको शेयर लाइक करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू एंड जय हिंद।